हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी क्लास को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कर रहे होंगे, है ना। चलिए, हम लोग जो है पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे जी। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको हम बता देना चाहते हैं। हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग चल रहे हैं, है ना। जो न्यू स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, डायरेक्ट इस क्लास को कर रहा है ना, तो उनसे निवेदन है कि पहले जो है ना शुरू से वीडियो को देखिए, है ना, शुरू से क्लास को करिए। उसके बाद इस क्लास अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे आते हैं। पिछला क्लास में जो है हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा बना लिए थे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा बना लिए थे, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में कितना क्वेश्चन है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 4, है ना। क्या बोल रहा है कि मान निकाले, क्या बोल रहा है, मान निकालें, ठीक है। तो मान निकालने के लिए बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर जिसको एक्सरसाइज 8.3 अच्छा से कवर होगा उसको 8.4, है ना, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। आपको बताए थे कि एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 तीनों को मिक्सर है ना, तीनों को मिक्स करके एक्सरसाइज 8.4 को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, मान निकालें। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में, है ना, बटा में क्या बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको मान निकालने के लिए बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम बताए थे, अगर आपको याद होगा पीछे वाला, तो बताए थे कि दो गो के जोड़ा लगाने पर अगर 90 आ जाए, दो गो के जोड़ा लगाने पर अगर 90 आ जाए, है ना, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऊपर ऊपर 63 को और 27 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 17 को और 23 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ऊपर वाला में से दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, नीचे नीचे में दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन के लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। चलिए, पहला नंबर में क्या दिया है, तो दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में, अच्छा इसको हमको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। अब क्या करते थे, तो 90 डिग्री में से, है ना, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 27 आ जाए। तो आपको बताए थे बगलों में आंसर दिले रहेगा। तो 90 में से अगर हम 63 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो कितना लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री, और बटा में तो क्या दे देंगे, बटा में, ठीक है। चलिए, ऊपर वाला में हम दूसरा का चेंज किए ना, है। अब हमको मन जे करेगा, आपको जो मन करेगा उसको चेंज करिएगा, ठीक है। तो हमको मन कर रहा है नीचे वाला में पहले का को चेंज करने के लिए, तो पहला के चेंज करें, कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब बोलिए 90 में से हम कितना घटा दें कि 17 आ जाए। तो आपको बताए हैं ज़्यादा सोचने का मतलब, ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, बगल में दिल रहेगा 17 लाना है तो कितना घटा देंगे, 73 को, है ना। तो 90 में से अगर हम 73 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस में 73 डिग्री, तब कितना आ जाएगा, 90 में से 73 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, फिर क्या दिया है, दिया है कोस स्क्वायर 73 डिग्री, तो क्या लिख दिए, 73 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं, है ना, इतना ध्यान दीजिए। तब क्या हो जाएगा, तो बोलिए साइन स्क्वायर 63 है तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 63 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस। देखिए, अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। लेकिन यहाँ साइन की जगह स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, 63 लिख देंगे, 63 डिग्री, है ना, पूरा बटा है तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। देखिए, कॉस 90 माइनस 73 तो क्या होता है साइन 73 डिग्री, है ना। और प्लस में कॉस 73 दिया है तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर
73। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर था ना, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा रहता था तो यहाँ भी थीटा रहता था, लेकिन यहाँ 63 है तो यहाँ भी कितना है, 63 है। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हम लोग को वो फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कैसे हम बना सकते हैं, तो देखिए कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 प्लस में कॉस स्क्वायर 63 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और बटा में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1, है ना। और 1 को 1 से भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली आपको बनाने के लिए रिवीजन चाहिए, ठीक है। और जिस बच्चा का रिवीजन नहीं होना चाहिए हो रहा है ना, वो समझ जाओ कि वो सफलता से बहुत ही, वो कामयाबी से बहुत ही पीछे है। सिर्फ और सिर्फ सोच लेने से कामयाबी नहीं मिलता है ना। वो कहते न है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच और सपने तो हर कोई देख लेता है, ठीक है। तो कामयाब होने के लिए आपको तड़प होना चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ सोच लिए कि हैं, सोच लिए और सपना रात में देख रहे हैं कि आप बाप रे बाप हमारा 450 नंबर आ रहा है, तो ऐसे नंबर आएगा, ऐसे नंबर नहीं आएगा। तड़प होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, 9 का, सेम इसी के जैसा, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन वैसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 31 डिग्री, है ना। इसको मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो सेम इसी प्रोसेस पर बनेगा, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, है ना। जैसे इसको बनाए वैसा ही इसी ये भी बनेगा, सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। चलिए आपको जिसको मान है उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो किसको मान है जी, हमको पहलका का मान है, तो पहलका क्या करते हैं, चेंज कर दें, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, अब 90 में से कितना घटा दें कि 20 आ जाएगा, तो 70 घटा देंगे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, अब कॉस स्क्वायर 70 है तो कितना लिख देंगे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और पूरा का बाटा तो पूरा क्या हो जाएगा, बाटा हो गया। देखिए है ना, यहाँ पे कितना दिया है, साइन स्क्वायर 59 हम छोड़ दिए, इसको नहीं चेंज करने का माना हम नहीं किए, हमको चेंज करने का माना इसको, है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर जहाँ 31 है उसको जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि 90 में से हम कितना घटा दें कि 31 आ जाए, तो 90 में से हम, है ना, 59, है ना, 90 में से कितना घटा दें, 59 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अब चलिए सेम इसी प्रोसेस पर है ना, सेम इसी के जैसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिए आगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 70 डिग्री प्लस है तो प्लस, ठीक है। और इधर क्या दिया है, तो इधर दिया है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। बोलो ना यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आप देखिए साइन स्क्वायर 59 है, इसमें तो कोई हेरा फेरी किए नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख देंगे, जैसे वैसे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस में, अब देखो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पर कितना है, तो 59 डिग्री। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया जी, फॉर्मूला एक होता है, कौन सा फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो ना कितना होता है, तो 1 होता है। तो फार्मूला को क्या कर दिया है, फार्मूला को लिख दिए। अब देखिए फार्मूला को बैठा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना 70, है ना, कितना 70, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ थीटा की जगह पे कितना दिया है 59, तो यहाँ भी 59, है ना। और 1 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा, है ना। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड।
चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है जी, तो बोल रहा है साइन 25 इंटू कॉस 65, है ना, और कॉस 25 इंटू में साइन 65, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अच्छा देखो इधर ध्यान दीजिए, इन लोग दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, हाँ 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा बिल्कुल, है ना। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर भी इन लोग दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो बिल्कुल 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 90 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देख रहे हैं ना। ध्यान किधर है, बोर्ड पर कि रोड पर, हाँ बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर इसको में हम साइन 25 को चेंज करेंगे तो इधर हमको कॉस 25 का चेंज करना पड़ेगा, और इधर हमको cos 65 का से चेंज करेंगे तो इस इधर हमको sin 65 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इधर 25 तो उधर 25 चेंज करेंगे, ठीक है। अगर इधर cos चेंज करेंगे तो उधर भी हमको उधर हम cos 65 इधर 65 उधर ही 65 को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन 25 इंटू में कितना हो जाएगा, तो कॉस 65 प्लस में कॉस 25 इंटू में कितना हो जाएगा, तो साइन 65, को दिक्कत है। चलिए किसको चेंज कर दें जी, पहलका के नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। आप देखो इसको चेंज करते हैं तो कितना लिख सकते हैं, कॉस, और 90 में से कितना घटा दे कि 65 आ जाए, तो 25 प्लस है, तो प्लस, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ 65 को चेंज किए हैं तो इधर भी हमको किसको चेंज करना पड़ेगा, 65 को ना। तो cos 25 तो cos 25 इंटू में और साइन 90 में से कितना घटा देंगे 65 आ जाए, तो 25, वो दिक्कत है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर साइन 25 इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 प्लस में इधर कॉस 25, है ना, और साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, थीटा का जगह पर कितना 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब गुना करो ना, देखिए इन लोग दोनों आपस में गुना में है, इन लोग दोनों आपस में गुना में है, तो साइन और साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री 25 डिग्री, प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ से भी सेम वही फॉर्मूला, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलो ना कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से भी फॉर्मूला लग गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए तो देखो इधर, तो इधर देखो तो आप कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलो ना 1, तो कितना आंसर 1, जी सबका आंसर 1 आ रहा है ऐसे होगा, हाँ तो सही होगा। खाली सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, मैथ को अच्छा से रिवीजन करिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए तो आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हम इधर वाला क्या करते हैं, मिटार देते हैं, है ना। तो बोलते न हैं कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई, ठीक है। तो आप लोग किसको से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। अगर आप मैथ बनाने से डर रहे हैं ना, तो यही वाला गाना गाओ कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना। तो आपको मैथ से डर लग रहा है तो मैथ को खूब बनाओ, खूब बनाओ, दिने राते राते दिने शाम सवेरे जखनी मन करे तखनी बनाओ, तो मैथ से डर खत्म हो जाएगा, है ना। उसको बाद फिर मैथ बनाने में मजा आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम लोग कहाँ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ बनाते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है जी, तो बोल रहा है साइन 36 डिग्री इंटू में कॉस 54 डिग्री प्लस में कॉस 36 डिग्री प्लस में साइन, और क्या लिख दिए, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया है ना, यहाँ इंटू होगा, ठीक है।
साइन 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक, यहाँ पे इंटू होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक ना, चलिए आप देखो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए सेम जैसे अभी क्वेश्चन बताया ना, सेम इसी तरीके से बनेगा। तो बोलिए किसको चेंज कर दे, साइन 36 को छोड़ दे इसी तरह से, है इसको चेंज कर दे तो क्या लिख देंगे, कॉस 90 में से कितना घटा देंगे, 54 आ जाए। 90 में से कितना घटा देंगे, 54 आ जाए। तो बोलो ना, तो 90 में से हम कितना घटा दें, तो 90 में से हम 36 घटा देंगे तो 54 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, है ना। अगर यहाँ हम 54 को चेंज किए हैं तो यहाँ भी हमको 54 को चेंज करना पड़ेगा ना जी। तो cos 36 है तो cos 36, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू है तो इंटू, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन, और 90 में से कितना घटा दें, बोलिए ना, 90 में से कितना घटा दें कि आ जाए 54। तो 90 में से हम कितना घटा देंगे, तो 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दो आप, तो बोलो यहाँ ध्यान दो सब कोई। साइन 36 है तो कितना लिख देंगे जी, बोलो ना, तो साइन 36 लिख देंगे। इंटू तो इंटू, फार्मूला लग गया, कॉस इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। थीटा की जगह पर कितना दिया है, 36 डिग्री, प्लस है तो प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे क्या बोला है, आगे दिया है कितना, cos 36, तो कितना लिख देंगे, cos 36, इंटू है तो इंटू। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह पर कितना दिया है, तो 36। अब दोनों को गुना कर दो, तो है साइन 36 से गुना करेंगे तो साइन साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, और 36 डिग्री प्लस में कोस 36 को कोस 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो कॉस कोस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 36 डिग्री। इन्हें भी 36, इन्हें भी 36, यानी लड़का के भी 36 गुण लड़का, है ना, यानी लड़का के भी 36 गुण और लड़की के भी 36 गुण, दोनों के मिल गया तो दोनों को क्या हो जाएगा, शादी संपन्न होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लग गया, तो फिर से वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो देखिए ना थीटा की जगह पर कितना दिया है, तो थीटा की जगह पर 36 दिया है। तो बोलो ना, तो साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत है, हमको तो नहीं लग रहा किसी यहाँ से दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है 10 में कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। क्या करना है हमको, आप सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, देखिए इसको जैसा ए है ना, और इसको से थोड़ा सा हार्ड ए है। 3 क्वेश्चन बनाए हम, तीनों क्वेश्चन से को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में, है ना, क्या बोल रहा है कि इतना बराबर हमको इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, अच्छा इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है, तो हम किससे बताए थे, सिद्ध करने वाला प्रश्न को LHS और RHS मानकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, LHS, और इसको क्या मान लेंगे, RHS। अगर हम इसको बनाएंगे और ये आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको माने हम LHS, इसलिए क्या लिख देंगे, इसको LHS से क्या लिख देंगे, बोलो ना, LHS से। बोलिए LHS में क्या दिया है जी, तो LHS में जो दिया रहेगा उसको पूरा का पूरा हम लोग लिख लेंगे। तो LHS में क्या दिया है, तो LHS में दिया है 1 माइनस में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो इधर ध्यान दो आप, देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, है ना, एक को मान लेंगे ए और साइन थीटा को मान लेंगे बी। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी एक, यहाँ भी साइन थीटा।
तो जब यहाँ एक के जगह पर ए मानेंगे और साइन थीटा की जगह पर बी मानेंगे, तो वहाँ भी एक के जगह पर ए मानेंगे और साइन थीटा की जगह पर क्या मानेंगे, तो बी मानेंगे। तो आपको हम फॉर्मूला यहाँ से लिखवाए थे, कौन सा फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है कि भुला गया? हमको तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग फॉर्मूला भुला गए होंगे, है ना, क्योंकि ध्यान पढ़े में थोड़ी ना रहता है, ध्यान पढ़ने में रहता है। हैं, बात तो खाली ओकर याद रहेगा, है ना, ओकर याद रहेगा, समझ रहे ना के कार, है ना, उसको बात याद हम ऐसे बोलेगा, ओकर बतिया याद रहेगा ऐसे, हैं, ओकर बतिया पूरा अच्छा से याद रहेगा, और उसको बोलेगा कि बातों को तेरी हम भुला ना सके, अब होके जुदा हम ना जुदा हो सके। ओकर बतिया का एकदम याद है, उसको बतिया को भुला नहीं पा रहा है और फार्मूला भुला रहा है, मारेंगे कि लाले हो जाएगा तुरंत गाल, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है जी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो अगर फार्मूला के भी याद रखिएगा और मैथ का भी जो बोलता है फार्मूला वो सब चीज़ याद रहेगा ना, तो मैथ आपको भुलाने नहीं देगा, मैथ का भी हर एक चीज़ आपको याद रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ उसका फार्मूला और उसका बनाने के लिए प्रैक्टिस करिए, तो इसको भी बात आप नहीं भुला पाइएगा। जैसे अपना बाबू सोना वाला बात याद है अभी तक वैसा ही, ठीक है। चलिए इधर आइए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हो जाएगा, तो बोलिए इसको माने ए, इसको माने है बी, तो इस रूप में तो दिया हुआ है, इतना तो हमको दे दिया, हमको किसमें बदल देना है, इसमें ना बदलना है। तो क्या फार्मूला बोल रहे थे, ए स्क्वायर, तो ए माने किसको है, तो देखो ना दोनों जगह हम एक जगह पर एक ही माने हैं, चाहे इसको एक लो चाहे इसको एक लो, बात तो बराबर है। तो बोल रहा है ए स्क्वायर, तो किसका ए माने हैं, तो एक माने हैं ना, एक को ए माने हैं ना, है, तो एक का ए स्क्वायर बोल रहा है, तो किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस। अच्छा बी किसके जगह पर माने हैं, तो बी माने हैं साइन थीटा के जगह पर बी माने हैं, तो यहाँ क्या फॉर्मूला में बोल रहा है, तो बी स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बोलिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस है तो माइनस, साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अभी बताए थे कि उसको बतिया याद होगा, फार्मूला याद नहीं होगा, है ना, उसको बतिया याद होगा, फार्मूला याद नहीं होगा। तो देखो ना 1 में साइन स्क्वायर थीटा याद है, याद है तो कमेंट में लिखो, याद है तो कमेंट में लिखो। 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमको लाना भी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में आर एच एस, हमारा क्या हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ क्या हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसी क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना का, तो 10 का, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि 1 प्लस में cos थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बराबर में क्या लाना है हमको, तो साइन स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। तो जिस तरीका से इसको बनाए ना उस तरीका से हम किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो हल, है ना, इतना बराबर हमको इतना लाना है, तो इसको क्या मान लेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसको LHS मान लेंगे, क्या मान लेंगे, LHS मान लेंगे, कोई दिक्कत है। तो LHS में क्या दिया है, जितना देले रहेगा ना LHS में सब लिख देंगे, तो क्या देले है 1 प्लस में cos थीटा इंटू क्या देले है 1 माइनस में cos थीटा देले है, ठीक है। अच्छा एक को मान लेंगे ए और cos थीटा को मान लेंगे बी, एक को मान लेंगे क्या, ए और cos थीटा को मान लेंगे कितना, बी मान लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है ना, तो इसको भी क्या मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे ए, इसको भी मान लेंगे बी मान लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो जी तो बन गया ए प्लस बी इंटू क्या बन गया, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, सिंपल सी बात है। तुम लोग इतना सब बात समझता नहीं है,
पता नहीं क्या करेगा सब तुम लोग। ठीक है, आप देखो, आप फार्मूला में बोलता है ए स्क्वायर, ए माने हैं किसको, एक को, तो किसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी माने हैं किसको, कॉस का, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बोलिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस है तो माइनस, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो बोलो ना कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद आ गया, वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। हमको साइन स्क्वायर थीटा ही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में आर एच एस हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ मतलब सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब इधर आइए, इधर आइए ना जी, इधर आइए। चलिए, जैसे इसको बनाए हैं वैसे इसको बनाए, है ना। और ये भी सेम है, देखिए ना, नीचे वाला क्वेश्चनवा जो है, नीचे वाला क्वेश्चनवा जो है यहाँ बनाए हैं, और और ऊपर वाला क्वेश्चनवा जो है, ऊपर वाला जो क्वेश्चनवा है कहाँ बनाए हैं, यहाँ बनाए हैं। और दोनों को बट्टा में कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे करके बनाएंगे। ठीक है, तो किसे लिखते हैं बोलो ना, तो एलएचएस से। एलएचएस में क्या लिखल है जी, तो एलएचएस में लिखल है वन माइनस में कॉस थीटा इंटू वन प्लस में कॉस थीटा, और पूरा के बटा में क्या दिया है, पूरा के बटा में दिया है वन माइनस में साइन थीटा, और क्या दिया है, वन प्लस में साइन थीटा दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। देखिए ऊपर वाला में हम इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे यहाँ भी बताए हम। नीचे वाला भी मान लेंगे, नीचे में क्या मान लेंगे, नीचे में हम मान लेंगे कि ए इन ए माइनस बी, यानी एक को ए और साइन को बी, यहाँ भी इसको एक को ए और साइन को बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे सेम नीचे वैसा ही ऊपर भी है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया जी, तो लग गया कौन सा फॉर्मूला बोलो ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख दिए। चलिए अब देखो इधर, तो ए कितना को माने हैं जी, ऊपर वाला में ए हम माने हैं एक को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ए स्क्वायर बोल रहा है, तो ए माने हैं एक का, तो किसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, माइनस बी माने हैं कॉस का, तो किसका स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, बटा में तो बटा दे दिए। नीचे में एक को माने हैं ए, साइन को माने हैं बी, एक को माने हैं ए और साइन को माने हैं बी, तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर। तो आप ही लोग बताइए ना, अभी जस्ट हम लोग बना के आ रहे हैं ना जी, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। कोई दिक्कत है? और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा तो बटा, फिर एक है तो फिर क्या लिख देंगे, एक, माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोग का फॉर्मूला याद हो गया, वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बटा में वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बोलिए, आपको एक और फॉर्मूला याद हो गया, साइन, कौन फॉर्मूला याद हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर tan थीटा होता है, बराबर क्या होता है, बराबर में tan थीटा होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं था तो फिर tan थीटा हो गया, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा tan थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर तो tan स्क्वायर हो जाएगा। हमको लाना कितना था, तो लाना था कितना, tan स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में आर एच एस आ गया हमारा, क्या हमारा प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया।
कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास के यहाँ पे क्या करते हैं, आज हम लोग क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइए।